अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा आदि पुरुष मूवी आई हुई है। और मूवी रिलीज होने के बाद बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके पक्ष में भी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसके जो डायलॉग है उसको लेकर भी इसकी आलोचना हो रही है। तो आज हम लोग इसका रिव्यू देख लेते हैं, एक सामान्य जानकारी इसमें देख लेते हैं। और याद रखिए 500 करोड़ के बजट की बनाई हुई मूवी है। ठीक है, कुछ पिक्चर आप लोग देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। ये आदि पुरुष की ही पिक्चर है, आप लोग देख रही है। और इसमें कलाकार की बात करें तो प्रभास, कृति सेनन, सनी सिंह, देवदत्त नागे और सैफ अली खान इसके कलाकार हैं। लेखकों की बात करें तो ओम रावत, मनोज मुंतशिर। वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। निर्देशक इसकी ओम रावत हैं। और निर्माता भूषण कुमार, ओम रावत और प्रमोद सुथार है आदि है। और आप देखेंगे कि इसकी रिलीज कब हुई है। ये रिलीज हुई 16 जून 2023 को। और इसकी सेंट्रल थीम देखें तो राघव ने मुझे पाने के लिए सिर्फ धनुष तोड़ा था। ये कौन कह रहा है? सीता जी कह रही हैं। अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। राम भक्त हनुमान के सामने जानकी द्वारा कहा गया यह संवाद आदि पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है। कैसा सेंट्रल थीम है? और आप देखेंगे कि कहानी की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि की रामायण की तर्ज पर ही होती है। आप देखते हैं पहले भी जो रामायण आई हुई थी जिसमें आप देखते हैं कि अरुण गोविल क्या राम का किरदार निभाते हैं, उसमें भी शुरुआत ऐसे ही होती है। जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैक ड्रॉप में राम सीता का विवाह होता है। केकई द्वारा राजा दशरथ से 3 वचन की मांग होती है। फिर आप देखिए राम सीता लक्ष्मण का वनवास होता है। छोटे भाई भरत द्वारा बड़े भाई की पादुकाएं यानी कि उनके चरण पादुकाएं ले जाना जैसे प्रसंग आप देखते हैं दर्शाए गए हैं। राम का किरदार किसने निभाया? प्रभास ने। अपनी पत्नी जानकी का किरदार किसने निभाया? कृति सेनन ने। शेष यानी कि लक्ष्मण का किरदार किसने निभाया? सनी सिंह ने। के साथ पिता के दिए गए वचनों का पालन करने के लिए वनवास यानी कि जंगल चले जाते हैं। और उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंकापति रावण का किरदार कौन निभा रहा है? सैफ अली खान के पास जाकर विलाप करती है। और वह भाई को प्रतिशोध के लिए ब्रह्मांड की सर्वाधिक सुंदरी जानकी के अपहरण कर लाने की उकसाती है, यानी कि सीता का अपहरण करने के लिए। जंगल में जानकी को एक स्वर्ण मृग दिखाई देता है जिसे पाने के लिए वह ललायत होती है। और जानकी की इच्छा को पूरा करने के लिए राघव स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं, इस बात से अनजान कि वह महज रावण का एक छलावा है। और फिर आप देखते हैं कि शेष को अपने भाई राघव की मदद की गुहार सुनाई देती है। वह जानकारी को लक्ष्मण रेखा पार न करने की हिदायत देकर राघव की सहायता के लिए निकल पड़ता है। और इधर रावण भिक्षा लेने के लिए यानी कि भीख मांगने के बहाने साधु का वेश धारण कर सीता को हर ले जाता है। और बस उसके बाद आप देखिए राघव द्वारा सुग्रीव और हनुमान की मदद से लंकेश की संहार की कहानी का क्लाइमेक्स है। और इसके बीच जटायु रावण का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रीव का मल्ल युद्ध, राम सेतु का बनना, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना, इंद्रजीत और मेघनाद वध जैसे प्रसंगों को भी समेटा गया है। और आप देखेंगे कि आदि पुरुष के फर्स्ट लुक को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उसमें काफी बदलाव भी किए गए, मगर मूल चीजें जस की तस रह गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। VFX के मामले में आप देखिए फिल्म एक विजुअल ट्रीट साबित हुई, मगर CGI की खामियां रह गई। 2D में VFX और CGI का काम प्रभावशाली नहीं है, जबकि 3D में यह दमदार है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की। और आजकल आप देख रहे हैं जितनी भी मूवी आ रही सबका विरोध हो रहा है, ये भी जानते हैं। मनोज मुंतशिर के लिखे डायलॉग में जहां राघव और रामायण के चरित्र समृद्ध हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर बजरंग, देवदत्त और इंद्रजीत बत्सल सेठ तेरे बाप की जलेगी, बुआ का बगीचा है समझा और क्या जैसे संवाद बोलकर उपहास का पात बन जाते हैं। और इसी को लेकर आप देखते हैं कि आलोचना भी की जा रही है। निर्देशक ओम रावत ने इसे मॉडर्न लुक देने के लिए रावण की लंका को ग्रीस कैसल लुक दिया है, जो रावण की सोने की चमचमाती लंका के विपरीत हैरी पॉटर या गेम ऑफ थ्रोन्स के किले की तरह दिखती है। और फिल्म का 3 घंटे का रन टाइम तब और खलने लगता है जब सेकेंड हाफ में कहानी सिर्फ VFX से सजे रावण के युद्ध में सिमट कर रह जाती है। हालांकि इंटरवल से पहले कहानी विजुअल इफेक्ट्स के साथ अच्छी लगती है
और डायरेक्टर ने अहिल्या, मेघनाद वध जैसे रामायण के कई प्रसंगों को छोड़ दिया है। बाली और सुग्रीव को वानरों का विशुद्ध रूप दिया गया है। और तो रावण के लोक कॉस्ट्यूम और उसके शस्त्रों के को कुछ ज़्यादा ही मॉडर्नाइज कर दिया गया है। यानी कि राम को भी आप देखिए, रावण को भी नए लुक में ढाल दिया है। रावण को एक पिशाच जैसे जीव की सवारी करते दिखाया गया है। उसके अस्त्र शस्त्र गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाते हैं। और आप देखिए संचित अंकित बलहारा का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगीत में गाने उतने कमाल के नहीं बन पाए। हाँ, जय श्री राम राजा राम, तू है शीतल धारा सुनने में अच्छे लगते हैं। एक्टिंग के मामले में आप देखिए प्रभास ने राघव को संयमित और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में निभाया। रावण के रूप में सैफ अली खान खूब जचते हैं, मगर आप देखिए डिजिटली टेक्निक से उनकी कद काठ को कुछ ज़्यादा ही विशाल का दिखाया गया है। और जान के रूप में आप देखिए कीर्ति सेनन परफेक्ट रही हैं। खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार अभिनय भी किया है, मगर उन्हें उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया। और लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह में वो तेजी नजर नहीं आती जिसके लिए लक्ष्मण पहचाने जाते थे। और बजरंग के रूप में देवदत्त ने अपने चरित्र के साथ न्याय किया। इंद्रजीत की भूमिका में वत्सल सेठ को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला और जिसे उन्होंने खूबसूरती से निभाया भी। मंदोदरी के किरदार में सोनल चौहान महज 2 सीन में नजर आती हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि इस तरह की कोई भी मूवी आया करे ना तो उसे जरूर देख आया करिएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि चर्चा हो रही है तो आप लोगों से पूछा भी जाएगा, कहीं भी पूछ ले, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी पूछ लें कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा था, किस कारण से इसका विरोध किया जा रहा था। तो ये कहानी है एक तरह से शॉर्ट आप लोग कह सकते हैं आदि पुरुष मूवी की। और जो आप देखते हैं कि इसमें डायलॉग है उसको लेकर आप देखें काफी इसकी आलोचना की जा रही है। तेरे लंका तेरे बाप की है तो तेरे बाप की जलेगी, बुआ का बगीचा समझा, ये सब इस तरह के आप देखते हैं कि डायलॉग है, उनको लेकर आलोचना भी खूब हो रही है।